परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। कबीर दास जी का दोहे हैं। लोका मति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। जो जल में जल पैसन निकसे, यों ढुरी मिला जुलाहा। राम भगत जाको हित चित, वाको अचरज काहा। गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जुलाहा। कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम पड़ो जन कोई। जस काशी तस मगहाऊ, सर हृदय राम जो होई। यहाँ कबीर दास जी समाज के कुछ कुरीतियों के तरफ और कुछ भ्रम के ऊपर, कुरीति तो नहीं कहा जा सकता है, भ्रम कहा जा सकता है, भ्रम के ऊपर उन्होंने यह बात कही है कि लोगों का मन भ्रम में पड़ा हुआ है कि ईश्वर का भजन कैसे करें, कहाँ ईश्वर को ढूंढें। कुछ लोग कहते हैं कि काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति मिल जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं जो तपस्वी है, जो साधना करने वाला है, जो तप में पड़ा हुआ है, उसके लिए तो हर जगह एक समान होता है। सृष्टि में ब्रह्म ईश्वर ने कहीं भी कोई सी स्थान का महत्व नहीं दिया है। हाँ, महत्व थोड़ा इतना होता है कि जहाँ संत लोग रहते हैं वहाँ का आसपास का वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है, चाहे यह स्थान कोई भी हो। उन्होंने कहा है कि यदि हम काशी में जाकर के शरीर छोड़ें और मुक्ति पाएं, तो फिर इसमें हमारी भक्ति, हमारी तपस्या का क्या मतलब है। फिर राम ही कौन निहोरा, फिर इसमें राम जी से हमारी यह प्रार्थना करना कि हमें मुक्त कर दीजिए, ये कैसे संभव है। यदि राम हमारे हृदय में हैं तो हम तो कहीं भी रहेंगे, हम मुक्त ही रहेंगे, चाहे काशी रहें चाहे मगहर रहें। हर जन्म में हम बस यही देखते हैं कि हमको अब यह मिल गया, अब हमको यह मिल गया, हमारी यह अवस्था हो गई है, हमारी यह अवस्था हो गई है, तो हम परमहंस बन गए हैं, तो हम हंस बन गए हैं, तो हम सन्यासी बन गए हैं। यही सब चलता रहता है। जो जल के भीतर जल में से न निकल जाए, तो जो जल के भीतर से जल से निकल कर बाहर आ गया है वही जुलाहा है। कबीर दास जी को जुलाहा जाति का कहा जाता था कि वे जुलाहे थे। हालांकि उनके धर्म या जाति का कोई अर्थ नहीं है। जिसका मन और चित्त ईश्वर भक्ति में, राम की भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वह कहीं भी रहे मुक्त ही है। गुरु के आशीर्वाद से और संतों के साथ से एक जुलाहे ने संसार जीत लिया। कबीर दास जी कहते हैं, हे संत लोग, आप भ्रम में मत रहिए। यह भ्रम मत पालिए कि हम यहाँ हमारी मृत्यु होगी तो हमें मोक्ष मिलेगा और हम यहाँ मरेंगे तो नरक मिलेगा। क्योंकि यदि भगवान हृदय में है, यदि ईश्वर हृदय में है, यदि राम हृदय के अंदर हैं, तो जैसा काशी है वैसा मगहर है। लोगों की मान्यताएं पहले थी कि जिसका शरीर काशी में छूटता है उसे मुक्ति मिलती है, और जिसका शरीर मगहर में छूटता है उसे मुक्ति नहीं मिलती है, उसे नरक मिलता है। यहाँ कबीरदास जी जिंदगी भर काशी में पड़े रहे और अंत समय में मगहर चले आए।
लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, काशी में तो भगवान शिव जी सबको मुक्ति देते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, हमारे हृदय में राम है और राम तो शिव जी के इष्ट हैं, तो मैं काशी में मरूं या मैं घर में मरूं, यदि हमारे हृदय में राम है तो शिव जी को मुक्ति तो देनी ही पड़ेगी। और यदि हमारे किसी विशेष स्थान पर जाने से ही हमारी मुक्ति होती तो फिर हमारी तपस्या क्या क्या होता। आज भी लोग जिंदगी भर सारे बुरे कर्म करते रहते हैं, सारी बुराइयों से भरे रहते हैं, और जब से उनके समझ में आता है कि हमारा अंत काल आ गया है तो वे काशी में चले जाते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है। जब तक हमारे अंदर ईश्वर भक्ति नहीं आएगी और हम ईश्वर के भक्त नहीं होंगे, हमारे हृदय में राम निवास नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं भी रहें, काशी भी रहें, चाहे कहीं भी रहें, हमारी मुक्ति नहीं होने वाली है। यही कबीरदास जी कहते हैं कि लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, और लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि जिंदगी भर बुरा कर्म करते रहें, एक से एक बुरे कर्म होते हैं, हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, दुराचार करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अब क्या करना है, अंत के समय में जा कर के मैं काशी में बस जाऊंगा तो वहाँ जो है हमारी मृत्यु होगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। इसी को लेकर के लोगों के अंदर बहुत सी कुरीतियाँ भर गई थी। उसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने यह बात कही है। उन्हें लोग जुलाहे जाति का मानते थे, क्योंकि उनका लालन पालन जो है एक जुलाहे के घर में हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि उनकी माता पिता जन्म देने वाले हिंदू थे। माता बिना विवाह के ही बच्चे को जन्म दिया, इसलिए उसे एक तालाब के किनारे फेंक दिया, जिसे लहर तारा कहा जाता है। वहीं पर नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने उस बच्चे को पाया और पालन पोषण किया। लेकिन कबीरदास जी अपने को किसी जात के अंदर या धर्म के अंदर नहीं रखे। उन्होंने जो कुरीतियाँ हिंदू धर्म में थी उसको भी बताया, और जो मुस्लिम धर्म में थी उसको भी उन्होंने बताया, और बहुत से कुरीतियों को ढूंढ करके उन्होंने दूर करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा, लेकिन उनकी बात हमेशा सत्य रहती थी। वही कह रहे हैं कि मैं तो जुलाहे धर्म का हूँ, लेकिन मैं राम नाम का जप करके जिसको हिंदू का ईश्वर कहा जाता है, मैं मुक्त हो गया हूँ। तो इसमें ईश्वर ने कहीं कोई धर्म थोड़ी बताया है, कहीं धर्म थोड़ी बनाया है कि तुम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। कबीरदास जी यहाँ समाज के बुराइयों को और धर्म के नाम पर फैले हुए कुरीतियों का उन्होंने यही कहा है कि हमारे अंदर अगर ईश्वर की भक्ति है तो हमें कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम जहाँ रहेंगे वहीं पर मुक्ति हो जाएगी। लोग तीर्थों में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, फला जगह जाते हैं कि यहाँ पर जो है मोक्ष होगा, लेकिन यदि मन में ईश्वर नहीं है, मन में दया की भावना नहीं है, मन में लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, तो ये सारे तीर्थ बेकार होते हैं। और सबसे बड़ा तीर्थ तो वहीं होता है जहाँ सच्चे संत लोग निवास करते हैं। मानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज जहाँ रहता है वही तीर्थराज प्रयाग है, और हमें सत्संग करने से वैसे ही मुक्ति मिल जाती है। और तीर्थराज के दर्शन करने का
भी हमको फल मिल जाता है, क्योंकि संतों का समाज तो चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ भी ये भ्रमण करने जाएं वहाँ सत्संग कीजिए तो वही प्रयागराज हो जाएगा। ईश्वर में राम की भक्ति है, आप ईश्वर भक्त हैं तो कोई भी स्थान आपके लिए काशी हो जाएगा। यही यहाँ कबीरदास जी के कहने का अर्थ है, कहने का आशय है। कबीरदास जी समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए अनेकों तरह से दोहे में छंद के रूप में उन्होंने समाज के लोगों को समझाया। जहाँ कहीं बैठते थे तो वही समझाते थे, वही बताते थे। कबीरदास जी सच्चे रूप में संत थे। कहा जाता है कि उनके अनुयायियों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जब उनके शरीर का अंत हुआ तो उन्होंने कहा, हिंदू बोले कि हम इसको जलाएंगे और मुसलमानों ने कहा कि हम इन्हें दफनाएंगे। बात बढ़ने लगी। फिर लोगों ने कहा चलिए ठीक है, सुबह जो भी निर्णय होगा उसको देख लिया जाएगा। सुबह जब वो लोग जाकर चादर उठाते हैं तो वहाँ पर केवल 2 फूल मिले थे। एक फूल हिंदू ने ले लिया, एक फूल मुसलमान ने ले लिया। हिंदू ने उसे जला दिया, मुसलमान ने उसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मन से यदि दया भावना है, ईश्वर की भक्ति है, संसार के प्रति प्रेम है, तो हमको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी ने अनेकों तरह से उन्होंने अनेकों चौपाइयाँ बोली हैं, समझाई हैं, दोहे बताए हैं। कबीरा काया समुंद है अंत न पावे कोई, मृतक होई के जो रहे मानिक लावे सोई। यह कबीरदास जी का कहना है कि यह शरीर ही समुद्र के समान है। यह शरीर ही समुद्र है। क्यों समुद्र है? क्योंकि शरीर का अंत नहीं है। यदि हमारे कर्म बंधन रहेंगे तो शरीरों पर शरीर मिलता ही चला जाएगा। समुद्र में हम एक छोर से निकलते हैं तो चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। तो कबीरदास जी ने कहा यह शरीर ही समुद्र के समान है, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। मृतक होई के जो रहे मानिक लावे सोए। मृतक होकर के मृत्यु के समान जो रहेगा, अर्थात जो संसार के लिए मृत के समान हो जाता है, या जो संसार को त्याग चुका है, या संसारिकता को त्याग चुका है और ईश्वर के तरफ लगा हुआ है, अपने हृदय के अंतर शोध में लगा हुआ है, वही मोती ला सकता है। उसी के बस में है मोती लाना। यही कबीरदास जी ने कहा है, मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। कबीरदास जी ने कहा है, मैं बहुत देर तक पानी में डूबने वाला था और एक डुबकी भी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद हमको एक मुट्ठी ज्ञान मिला। उसी में हमें अनेकों वस्तुएं मिल गईं, जीवन का सार मिल गया। यही कबीरदास जी के दोहे का अर्थ है और कबीरदास जी के समझाने का अर्थ है। वस्तुतः कबीरदास जी सच्चे साधना की बात कहते हैं कि सच्ची साधना कैसे होती है। चाहे कोई भी सच्चा संत यही बात कहेगा कि आप हृदय में ईश्वर को रखिए, हृदय में राम को रखिए। आप कहीं भी रहें, राम वहीं पहुंच जाएंगे। मानस में एक प्रकरण आया है, सभी लोग ये बेचैन हो गए कि रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया, तो लोगों ने कहा कि हम भगवान से कहाँ मिलें।
कोई कहता है बैकुंठ चलते हैं, कोई कहता है कि हम क्षीर सागर चलते हैं। हर तरह से लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन निष्कर्ष पर कोई नहीं पहुंच पाया। तो वहां पर शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। ईश्वर तो हर जगह है, बस हमें उसे प्रेम करना है। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे पास कहीं भी रहेंगे आ जाएगा। यही सोच भी मन में रखनी चाहिए कि ईश्वर स्वयं आ जाए, हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दें, क्योंकि हम उसके पास जाना चाहें तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको आना होगा तो कहीं भी होगा, वो तो आ ही जाएगा। अनेकों प्रसंग हैं। यदि सच्चा हमारा ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर हमारे पास आएगा। जटायु के पंख कट गए, लेकिन वह राम 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 करता रहा। लोगों ने कहा, चल करके राम के पास क्यों नहीं जाते? उसने कहा कि मैं उन्हें ढूंढने कहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें बुलाता हूं तो वो मेरे पास अवश्य आएंगे। तो जब पंख उसके कट गए, जब उसकी मजबूरी हो गई और जब भगवान ने देखा कि यह मेरे पास नहीं आ सकता है, तो भगवान स्वयं उसके पास गए। सबरी रात दिन तक तपस्या करती रही, लेकिन किसी ने कहा कि तुम राम के पास क्यों नहीं चली जाती, सुने हैं अवतार हुआ है। तो सबरी ने कहा, हम उन्हें कहाँ ढूंढने जाएं? गुरु जी ने कहा है कि ये हमारी कुटी पर ही आएंगे, तो हमको अपने गुरु के वाक्य को मानना तो है। नहीं मालूम कौन से प्रयोजन लेकर के राम हमारी कुटी पर आएंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है। तो एक दिन राम उसके कुटी पर अवश्य पहुंचे। यदि हम इतनी श्रद्धा लेकर के ईश्वर का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, यदि हम अक्षम होते हैं तो ईश्वर अक्षम नहीं होता है, वो तो चला ही जाता है। हाँ, हमें अपने अंदर इतना प्रेम लाना चाहिए कि ईश्वर हमारी बात सुन ले और हम तक पहुंच जाए। और ईश्वर है कहाँ? ईश्वर तो कण कण में बसा हुआ है। हम कहीं भी रहेंगे, हमें ईश्वर दिखाई देगा। ईश्वर तो हर जगह है, जिधर देखिए उधर ईश्वर है। एक सत्संग चल रहा था, तो प्रवचनकर्ता ने कहा कि देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश किए। तो एक सज्जन ने कहा कि भगवान भी क्या गर्भ में प्रवेश करते हैं? फिर हमें और भगवान में अंतर ही क्या हुआ? फिर दूसरे संत ने कहा, भाई भगवान कहाँ नहीं है? क्या देवकी का गर्भ सृष्टि से अलग है? ईश्वर तो हर जगह है। तो देवकी के गर्भ में भी तो वही होगा। कहने का तात्पर्य यह है, हमें भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर लाभ के लिए करनी चाहिए। देखते हैं लोग संसारिकता के लिए, संसारिकता के सुख के लिए शरीर को इतना कष्ट देते हैं, लेकिन वह सुख एक न एक दिन दुख में बदल जाता है। किसी को संतान को लेकर के दुख होता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, 10 जगह जाकर मन्नतें करता है कि हमारी संतान नहीं, हमको संतान मिल जाए। और जब संतान मिलती है तो उससे वह दुखी हो जाता है। तो हमें ईश्वर से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। ईश्वर को देना होगा तो वह हमारे योग्य वस्तुएं देगा। यदि ईश्वर ने जो कुछ दिया है उससे हम खुश नहीं हैं, तो हम ईश्वर का नाम लेते रहें, उसी में हमारी प्रसन्नता रहेगी। हमको किसी से आशा भी नहीं करनी चाहिए। यही चीज महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि उसी दिन आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, जिस दिन किसी से आशा आप छोड़ देंगे। और जिस दिन किसी से आशा छोड़ देंगे उस दिन आप मुक्त भी हो जाएंगे। फिर ईश्वर के सिवा दूसरा कोई आपके लिए आशा ही नहीं बचेगा। शेष आगे। जय माता।